टुनी चिड़िया जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक खूबसूरत पक्षी थी जिसके पंख सूरज की तरह चमकीले थे और उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि सबसे कुशल गायक भी शर्मिंदा हो सकते थे। हालांकि अपनी सुंदरता और प्रतिभा के बावजूद टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह एक छोटे पुराने घोंसले में रहती थी जहां जीवित रहने के लिए बमुश्किल पर्याप्त भोजन होता था। एक दिन जब टुनी चिड़िया गांव के चारों ओर उड़ रही थी, उसने देखा कि पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था। वह होली के त्योहार का दिन था, रंगों और खुशियों का त्योहार। ग्रामीण अपने घरों को सजाने, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने और खेलने के लिए रंगीन पाउडर खरीदने में व्यस्त थे। टुनी चिड़िया ने पहले कभी इस त्योहार का अनुभव नहीं किया था और वह इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। वह उड़कर गांव के चौराहे पर पहुंची, जहां उसने बच्चों के एक समूह को रंग-बिरंगे पाउडरों से खेलते देखा। वे हंस रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे, और टुनी चिड़िया थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह मौजमस्ती में शामिल होना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह कोई भी रंग खरीदने में सक्षम नहीं है। टुनी चिड़िया उदास होकर वापस अपने घोंसले की ओर उड़ गई। जब वह वहां बैठी, सूर्यास्त देखते हुए, उसने मन में सोचा, मुझे इतना गरीब क्यों बनना है? हर किसी की तरह मेरे पास खेलने के लिए कुछ रंग क्यों नहीं हो सकते? तभी बच्चों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आपको हमें खेलते हुए देखा और हमने सोचा कि आप भी इस मनोरंजन में शामिल होना चाहेंगे। टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बच्चे, जिनके पास सब कुछ था, अपने रंग उसके साथ साझा करने को तैयार थे। उत्साह के साथ उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन पर उड़ गई। बच्चों ने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया और वे सभी एक दूसरे को चमकीले रंगों से सराबोर करते हुए एक साथ खेले। जैसे ही रात हुई, ग्रामीण त्योहार के अंत का जश्न मनाने के लिए अलाव के चारों ओर एकत्र हुए। टुनी चिड़िया भी उनके साथ शामिल हो गईं और उन्होंने एक सुंदर गीत गाया जिसने सभी के दिलों को खुशी से भर दिया। गांव वाले उसकी आवाज से आश्चर्यचकित हो गए और उससे और गाने के लिए कहा। टुनी चिड़िया ने दिल खोल कर गाना गाया और सभी ने होली की भावना में खोकर आग के चारों ओर नृत्य किया। जैसे ही त्योहार खत्म हुआ, टुनी चिड़िया को एहसास हुआ कि उसे त्योहार का आनंद लेने के लिए रंगों की जरूरत नहीं है। होली का असली आनंद गांव वालों के प्यार और दयालुता से आया, जिन्होंने उसकी गरीबी के बावजूद उसे स्वीकार किया था। उस दिन से टुनी चिड़िया को अपने पास जो कुछ भी था उसके लिए आभारी महसूस हुआ और उसे फिर कभी रंगों की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उसे गांव वालों में एक नया परिवार मिल गया था और वह जानती थी कि वह उनके प्यार और दोस्ती से भरपूर थी। उस वर्ष से टुनी चिड़िया गांव में होली समारोह का एक हिस्सा बन गई। उसने दिल खोलकर गाना गाया और ग्रामीणों ने उसके चारों ओर नृत्य किया, जिससे त्योहार और भी अधिक रंगीन और आनंदमय हो गया। टुनी चिड़िया ने सीखा था कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और भौतिक संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है। और इसलिए हर होली पर वह अपने खूबसूरत गीतों के माध्यम से प्यार और स्वीकृति का संदेश फैलाती है, जिससे यह त्योहार सभी के लिए और भी खास बन जाता है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.